सरकार का एक साल इसमें है कि जनता बदहाल है, मंत्री मालामाल है और सभी विभाग में दलाल फिट है। एक साल इसी तरह उन्होंने पार करने का। ओ भाई सर चलिए सर। आज आप देख रहे होंगे रोजगार के मामले में जहां तक बात है, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी और परम आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का दिशा निर्देश पर जिस तरह हमारे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर में अपना जितना संभव हो सका सभी लोगों को सेवा करने के काम किए, लेकिन ये अगर देश के प्रधानमंत्री का सूझबूझ नहीं होता और उनके द्वारा आह्वान पर आम जनता उसको अनुसरण नहीं करते तो आज बहुत बड़ा घटना जो है ये कोरोना में झारखंड में भी घटता और इसका मृत्यु दर बहुत अधिक होता, क्योंकि कोई साधन संसाधन ही नहीं। जो लोग काम करते थे उन लोगों को भी बैठा दिया गया, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समाज और समय को देखते हुए उन्होंने अपना समर्पित भावनाओं से लोगों की सेवा देने का काम किया और ये जो कोरोना काल का दुआई देकर इन्होंने प्रवासी मजदूर का वाहवाही करने में लगे हैं। आज एक तो मौका रहा कि जो प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न कोने कोने से आए उसका सूचीबद्ध होता, पंजीकरण होता, उसका क्या तकनीकी हुनर है उसको अगर ले लिया होता तो आज जो इस झारखंड में वैसे लोगों को दरकार है। आज एक दोबारा जो है 2 महीना के बाद अभी लगभग सभी लोग फिर वापस चले गए दूसरे प्रदेश में, तो पलायन जो है या रोजगार नहीं होने के कारण हुआ। पिछले सरकार बड़े भाई रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो विकास प्रत्येक प्रखंड में तीव्र गति से विकास हुआ था, जिसमें पलायन नहीं के बराबर हुआ था, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा था। परिवार छोड़ के कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाना नहीं चाहता, लेकिन रोजगारी ना हो तो बड़ा मुश्किल है। बताइए, एस्टीमेट जांच के नाम पर साल भर इन्होंने लगा दिया, 8-9 महीना लगा दिया और एस्टीमेट जांच होगा तभी जो काम चल रहा था वो दोबारा चालू हो सकता था। इस काम नहीं होने का सब पलायन हो गया और पलायन कर रहे हैं। तो आज स्थिति ये है कि नया एक भी उद्योग आज एक साल में आया नहीं, जबकि पिछले सरकार हमारे बड़े भाई रघुवर दास की सरकार ने जिस तरह सिर्फ देश के नहीं विदेश के उद्यमियों को लाकर या उद्योग की व्यवस्था करने की बीड़ा उठाया था, उसका अनुपालन अगर 10% भी होता तो झारखंड में भी पलायन जैसा समस्या नहीं उत्पन्न होता और लोग को रोजगार मिलता। आज यहाँ खनिज संपदा से भरपूर है, ये सभी को पता है, लेकिन साधन संसाधन के अभाव में जो है आज यहाँ बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। आज यहाँ अब देखिए आयरन और कोल है, आज इसको अभी तक इसको जो ऑक्सीजन नहीं किया, पिछले मार्च महीने में बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक मापदंड अपना तय करके फिर कोयला लोहा का आवंटन करना और भारत सरकार को अंधेरे में रखना, तो अपना रॉयल्टी तो खत्म हो ही रहा, टैक्स अब नहीं मिल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा यहाँ से मिल रहा है। इसीलिए इस सरकार को चाहिए कि बालूघाट जैसा चीज में पिछले जब हेमंत सरकार जी के चला था उसी समय बॉम्बे महाराष्ट्र के लोगों को दिया गया, आज खाली डिपो वाला लोग को दिया गया। ये ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि यहाँ गरीब गुरबा आदिवासी जो क्षेत्र में है उसका भी जीविका में सुधार हो और टैक्स भी रॉयल्टी भी आए और उस टैक्स के माध्यम से विकास के काम। लेकिन बड़ा बड़ा डिपो वाला बहुत ही कम झारखंड के लोग विभिन्न जगह का है, जो लोग मालामाल हो रहा उसमें भी सेटिंग है। आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए कि किस तरह स्थिति बदहाल हो गया, लगभग 1600-1700 यहाँ बलात्कार कांड हुआ और जहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री जिस जगह से परेड से जीते हैं 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है, तो राजा का घरे में अंधेरा है तो प्रजा तो स्थिति आप समझ रहे हैं क्या होगा। तो इसलिए आज आपको देखना है कि जो सरकार पिछली सरकार ने उग्रवाद जैसा सबसे बड़ा घातक चीज जो समाज को दूषित कर रहा है, रघुवर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन सारे हथियारबंद को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। उसमें 2 कारण है, एक कारण सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा विकास। आप मैं पूर्वी सिंहभूम में आपको ले जाकर घुमाऊंगा, वैसे जगह में जो हार्डकोर नक्सली रहते हैं 100 फीट का रोड बना, आज यातायात बोली अच्छे तरीके से हो रहा। सुनील महतो की जहाँ हत्या हुई थी पूर्व सांसद, आज वहां से बंगाल को जोड़ दिया गया।
रात 2 बजे आप आ जा सकते, जबकि 3 बजे लोग वहां नहीं जाते। तो पिछला सरकार का एक बहुत बड़ा अवदान है। आज किसान जो है बड़ी असहाय निगाहों से देखा। एक तो पिछली सरकार रघुवर जी की सरकार एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में 25,000, 6,000, आपका भारत सरकार पे 31,000 रुपये किसान पैसे ही मिल रहा था। आज सारे चीज जो खत्म हो गया 25,000। आज किसान को बोला 2 लाख तक जो है कर को हम माफ कर देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे, बेरोजगार को 5 लाख बेरोजगार को हम रोजगार देंगे। 5 आदमी का भी रोजगार नहीं मिला, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 5 से 7,000 रुपया जो बेरोजगार लड़का उनको देंगे, वो भी पूरी फेल हो गया। आज आलम में है कि जिस तरह आज जमशेदपुर में दानिश जी का हत्या हुआ, इसका बोले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अधिवक्ता के हत्या और डाइन बोल के हत्या हो रहा, अपराधी का हत्या हो रहा, आम लोगों की हत्या हो रहा, लूटपाट हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। और आप देख रहे हैं आलम कैसा है। तो क्या आप मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक साल की सरकार पूरी तरह फेल है, 0/0 है। एक ही चीज कोई बता दें कि फल्ला जगह 10/10 में कोई उद्योग लगा या रोजगार का कोई दूसरी मशीनरी आया ताकि हम रोजगार भी, या तो कोई डेवलपमेंट का बड़ा काम हुआ। किसी एक उदाहरण दे तो 1 साल में एकदम नहीं, हम लोग का नजर में नहीं, शायद आप लोग का नजर में नहीं, क्योंकि आप लोग का नजर में होता तो हम लोग का नजर में आता अखबार मीडिया के माध्यम। आज देखिए जो भी हम अपनी सरकार में नरेंद्र मोदी जी की ना उड़ान स्कीम के तहत जो धर्मगढ़ एयरपोर्ट को लिया था, ताकि, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो कि लोग आए मिले देखे, और लोग भी बहुत बड़े बड़े उद्योगी यहाँ आने में कतरता है। आज 100 करोड़ रुपया के पड़ा हुआ है, इसमें इतने ही से राज्य सरकार का काम है। आपका उड़ीसा, बंगाल और झारखंड एक बड़ा क्षेत्र है, कोल्हार पूरा जोड़ रहे हैं, जिस कोल्हार में सब कुछ है, कम से कम आयरन और है, बॉम्ब है, इसके बाद आपका तामा है, कॉपर है, ये तो भरमार है। ऐसे नए उद्योग हम कैसे न बता देंगे। मेरा पास तो स्टेट का जैसे खड़गपुर है, वो भी इंडस्ट्री बेल्ट है, आदिलपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है, बालेश्वर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 62 किलोमीटर है के आसपास पूरा त्रिपुर से लाइएगा पूरी। तो ये एयरपोर्ट बन जाने से इतने बड़े आकार में जो उद्योग लगेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो लोग को रोजगार मिलेगा। क्यों? यही सब कुछ है। एक तो हम उधर जाकर भाषा नहीं समझ पाते, उसका भाषा मेरे भाषा वो नहीं समझ पाते, इसीलिए चाकुलिया का आदमी का मर्डर हो गया, उसका पिताजी का जेल हो गया। जैसे पारा शिक्षक वो ठगा सा महसूस कर रहा, जिनको कहता है 1 महीना के भीतर हम कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि 1 साल में, वो भी शहीद का बेदी में जो निर्मल